Good morning everybody and welcome to Why Not Speak English? Why Not Speak English? क्यों ना अंग्रेजी में बात करें। अंग्रेजी भाषा पढ़ने की इच्छा जताने वाले सभी को रेनबो इंग्लिश एकेडमी तैयार किया Why Not Speak English में सभी का स्वागत है। अंग्रेजी भाषा दुनिया भर में बोली जाती है। इसका महत्व छोटा नहीं बहुत बड़ा है। हर एक करमंडल में रहने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन में अंग्रेजी भाषा जानना जरूरी है। यह पाठ्य पद्धति हमने वैसे तैयार किया जैसे हमारी मातृभाषा बोली और पढ़ी जाती है। हमने अपनी मातृभाषा अपनी माता पिता और अपने गुरुओं और व्याकरण के नियमों से नहीं सीखा, परंतु विभिन्न परिस्थिति से गुजरने के कारण अपनी भाषा का प्रयोग करने सीखा। हर एक परिस्थिति में उपयोग की जाने वाली शब्दों का प्रयोग हर भाषा में है। इसको समझे बिना किसी भी डिग्री, सर्टिफिकेट या पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इस कारण हमने अपने पाठ्यक्रम में जोर देकर हर परिस्थिति में उपयोग करने लायक बनाया है। अंग्रेजी भाषा के इस प्रयोग पढ़ने से अंग्रेजी आप सीख गए, फिर पढ़ना, सुनना और बोलचाल से हमारी शब्दावली और उच्चारण की बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसी भी भाषा का पढ़ाई से संबंध नहीं है। प्राथमिक पढ़ाई के अभाव में अनेक लोग बिना किसी गलती के भाषा का प्रयोग करते हमने सुना है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई की डिग्री होने के बावजूद ज्यादातर लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा एक मृग तृष्णा है। अनेक लोगों को लिखना और पढ़ना आता है परंतु बोलना नहीं आता। इस कारण हमें ये जानना है कि कोई भी भाषा बोलकर सीखना होता है। सभी अंग्रेजी क्लास में ये सुनने को मिलता है कि आप अंग्रेजी में सोचें। आप अंग्रेजी में नहीं सोचते, इस कारण अंग्रेजी नहीं बोल पाते। उपरोक्त बताए गए कारणों से अगर व्यक्ति बहुत पढ़ने पर भी अंग्रेजी नहीं सीख पाता तो अध्यापक चालाकी से अपनी बचाव के लिए बोलता है कि अंग्रेजी में नहीं सोचते हो। आप अपनी सामान्य बुद्धि से इसको सोच के देखें। उदाहरण के लिए कन्नड़ भाषा ना जाने वाला व्यक्ति को हम कर्नाटक में ले जाकर कन्नड़ में सोचने के लिए बोले तो क्या वो कन्नड़ में सोचेगा? हिंदी भाषा ना जाने वाला व्यक्ति को अगर उत्तर प्रदेश में ले जाकर हिंदी में सोचने के लिए बोले तो क्या वो हिंदी में सोच पाएगा? ज्यादा समय बर्बाद किए बिना हमारी यह प्रयत्न है कि यह कैसे प्रायोगिक तरीके से आने वाले क्लास में आप तक पहुंचे। यह पाठ्य पद्धति आप जैसे चाहते हैं वैसे पहुंचे, इसका मंगल कामना हम करते हैं। रेनबो इंग्लिश एकेडमी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। यह 3 महीने चलने वाला कोचिंग है। इन 3 महीने चलने वाला कोचिंग में हम 2 सेशन इस क्लास को चलाएंगे। पहले के 1.5 महीना हम इंग्लिश के 100 से अधिक प्रयोगों को सिखाकर बाकी की 1.5 महीना हम अंग्रेजी बुलवा रहे हैं। अंग्रेजी में 100 से अधिक प्रयोग हैं। वह 100 से अधिक प्रयोग को पढ़े बिना डिक्शनरी में लिखे सभी शब्दों का अर्थ जानने पर भी एक सेंटेंस का अर्थ हम पढ़ के, बोल के, लिख के हम नहीं समझ सकते। फिर इन प्रयोगों को पढ़े बिना केवल वाक्यों का अर्थ जानने से गुण ये मिलेगा, कोई हिंदी में एक शब्द पूछे तो उसका अर्थ हम बता सकते हैं, लेकिन उन शब्दों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल के बोल सकते हैं। तो हर एक संदर्भ में उपयोग होने वाले प्रयोगों का जानकारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए लिखिए शब्द पूछने पर उसका अंग्रेजी क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। जाने वाला शब्द गो, वैसे ही चलने का शब्द वॉक, बैठने का शब्द सिट। लेकिन अभी कुछ शब्दों से हमारा परिचय हुआ है। इन सभी शब्दों में गो शब्द को हम अच्छी तरह जानते हैं। इस गो शब्द से आप लोग 10 अलग अलग तरीके से उसका अर्थ बोल सकते हैं। एक्चुअली हम इसका 100 से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। हम जस्ट आपको बोल के बताते हैं। जाने वाले शब्द से जाना है, जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, जा सके, जा नहीं सके, जाते हैं, जाते हो, जा सकते हैं, जा नहीं सकते, जा रहे थे, जा नहीं रहे थे, बिना जा रहे नहीं सकते, जाते जा रहे हैं, जाएं, जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, हम 100 से अधिक तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। 100 से अधिक तरीकों से हम लोग अपने शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम हिंदी में भी अलग अलग तरीके से भी, हम अंग्रेजी में भी, ये हर एक संदर्भ में उपयोग होने वाले, हम अपने जीवन में जब बातचीत करते हैं परिस्थिति के अनुरूप हम बातचीत करते हैं। हर एक परिस्थिति में उपयोग होने वाले प्रयोग हैं, वो सभी भाषाओं में है। इसे हमें जान करके हमें और हमारे बच्चों को चाहे जितनी पढ़ाई हो या शब्दकोश हो, यद्यपि हम किसी से वार्तालाप नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में हम पूछते हैं सुबह होने के बाद इतना समय निकल गया। इसी संबंध में हमें बहुत सारे काम करने थे, छोटे बड़े भी थे और सारे काम करने थे। बहुत सामान्य से बातें हम लोग एक साथ बैठ के चिंता करेंगे। उदाहरण से सुबह उठने को था, सुबह दंत मंजन करने को था, मुंह धुलने को था, चाय बनाने को था, चाय पीने को था, नहाने को था, वस्त्र बदलने को था, यात्रा करने को था। इस तरह बहुत अनेक काम थे। हम सबों को एक काम करना था। बताई गई सारी बातें हम यहाँ पे करके बैठे हैं, है ना।
इसमें से कुछ न कुछ कार्य हम यहाँ पे करके बैठे हैं, है ना। मातृभाषा को हम अच्छी तरह बोल सके और बोलने पर अच्छी तरह समझ सके। लेकिन हम क्या इसे अंग्रेजी में तुरंत बोल सके? हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। क्या आप इसे जल्दी बोल सकते हैं? नहीं। ओके, हम आपसे पूछते हैं, अब आप इन बातों को अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अभी के पाठ्यक्रम के अनुसार और पढ़ाई करने की रीति के अनुसार इन बातों को आपको अगर अंग्रेजी में बोलना है तो कम से कम कितना समय लगेगा? आप अंदाज में बोल सकते हैं, आपसे कुछ कराना नहीं है। लगभग कितना समय लगेगा? इसलिए आप इससे पहले भी अपने एग्जाम के लिए बहुत समय पढ़े होंगे और विभिन्न प्रकार की बातों की पढ़ाई की होगी। लगभग 10 शब्दों वाले पैराग्राफ आपको बाय हार्ट करने में कितना समय लगेगा? लगभग 10 शब्दों के लिए आधा पौन घंटा नहीं लगेगा। साधारण तरीके से पढ़ने की यही रीति है। लेकिन हमारे टीचिंग मेथड के अनुसार मेरे द्वारा बोले गए इन बातों को आप 1 मिनट से भी कम समय में अंग्रेजी में बोलने जा रहे हैं। इसके अलावा यह क्लास समाप्त होने से पहले आप बहुत सारे अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में बोलने जैसा आप अंग्रेजी में वाक्यों को बोलेंगे। इस क्लास के सेकंड सेशन में हम सभी लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। इस नई शिक्षा पद्धति का परिचय कराने के लिए हम ये ओरिएंटेशन क्लास कर रहे हैं। उसी के अनुसार हमारे द्वारा बोले गए इन बातों को अब हिंदी में एक बार और हम बोलेंगे। शब्दों में आपको हिंदी विचार के बारे में बताना है। हमको सुबह उठना था, पढ़ना था, सीखना था, एक आदमी से मिलना था, एक जगह जाना था, यह क्लास लेने से पहले मेरे कुछ देर बैठना था। इन सभी वाक्यों का हिंदी शब्दार्थ क्या है? करना था। इन सभी वाक्यों का शब्दार्थ करना था है। सुनिए, उदाहरण के लिए हमको जाना था, जाने की क्रिया करना था, मुझे उसकी सहायता करना था, सहायता करने की क्रिया करना था है। इन सभी वाक्यों का हिंदी में अर्थ करना था है। करना था का अंग्रेजी प्रयोग है। इसका प्रयोग किए जाने पर ही हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग किए बिना हम नहीं बोल सकते। उदाहरण के लिए करना था मतलब अंग्रेजी में had to। क्या है? had to। had to का क्या है? करना था। अब हमारे जीवन में किसी भी काम को करना था बोलने के लिए had to के बाद क्रिया को जोड़ना है, तो सब आसान हो गया ना। हमको जाना था, I had to go। हमको पढ़ना था, I had to study। हमको चिट्ठी लिखना था, I had to write a letter। मुझे एक चिट्ठी पोस्ट करना था, I had to post a letter। मुझे यहाँ बैठना था, I had to sit here। मुझे कुछ सब्जियां खरीदना था, I had to buy some vegetables। मुझे एक पेन खरीदना था, I had to buy a pen। मुझे कल बम्बई जाना था, I had to go to Mumbai yesterday। मुझे उसकी मदद करनी थी, I had to help him। मुझे उसका इंतजार में बस स्टैंड में रुकना था, I had to wait for him at the bus stand। मुझे कल मार्केट जाना था, I had to go to market yesterday। कितना समय लगा? आधा 1 घंटा लगा। बड़े आसानी से हो गया ना। लेकिन इतने वाक्यों को आपको नहीं बोलना है। आपके पास जितनी शब्दकोश है वे सब had to के बाद जोड़कर बोल सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में करना था बोलना काफी है नहीं ना, संदर्भ के हिसाब से बोलना पड़ेगा। तब हम देखेंगे ये had to में उपयोग किया गया क्रिया दूसरे बेस में प्रयोग किया जा सकता है। मैं जाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा? देखो, वहाँ कौन जाएगा? मैं वहाँ जाऊंगा। उनकी कौन सहायता करेगा? मैं उनकी सहायता करूंगा। कौन ये काम करेगा? मैं यह काम करूंगा। ये आम बात है। तब इन वाक्यों में क्या अर्थ आया है जैसे हम पहले सोचे थे? करूंगा का अंग्रेजी में प्रयोग है। अंग्रेजी में उसका प्रयोग मिलने पर ही इस प्रकार की वाक्यों को हम अंग्रेजी में बोल सकते। तब उसका उपयोग अंग्रेजी में शैल के बाद आने वाली क्रिया को हम करूंगा। तब मैं जाऊंगा, I shall go। मैं पढ़ूंगा, I shall study। हम पढ़ेंगे, We shall study। ओके, तब मैं जाऊंगा, I shall go। हम जाएंगे, We shall go। आप जाओगे। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? आप जाओगे क्या हम बोल सकते हैं? नहीं, ये आप बोलेंगे। तब आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? We shall go। आप कैसे बोलेंगे? We shall go। ओके, वो जाए, हाँ, She shall go। ऐसा नहीं बोलेंगे। वो जाए, वो बोलेगी। ओके, हम बोल रहे हैं वो जाए, वो बोल रही है, वो बोलेगी तो कैसे बोलेगी? I shall go। शैल के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन करने की अर्थ में केवल I और we का प्रयोग होता है। ओके, हम जाएंगे, हम सब जाएंगे। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। आप जाओगे, मैं नहीं बोल सकता। आप बोलेंगे। तब आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं जाऊंगा। वो जाएगी, वो बोलती है, वो बोलेगी तो मैं जाऊंगी। शैल का बहुत अर्थ है, करने की अर्थ में केवल I और we में प्रयोग होता है। मैं जाऊंगा, I shall go। हम जाएंगे, we shall go। हम पढ़ेंगे, we shall study। मैं शुरू करूंगा, I shall start। मैं खत्म करूंगा, I shall stop। मैं यहाँ बैठूंगा, I shall sit here। मैं आपकी सहायता करूंगा, I shall help you। मैं आपके लिए बस स्टैंड में इंतजार करूंगा, I shall wait for you at the bus stand। मैं यहाँ सही समय पर आऊंगा, I shall come here in time और on time। सही समय अर्थात in time और on time। तब मैं यहाँ आऊंगा, I shall come here।
अभी हम कितना प्रयोग देखे? लगभग 2 प्रयोग देखे। इन 2 प्रयोग में कोई एक क्रिया प्रयोग करके देखें। उदाहरण के लिए स्टडी शब्द लेकर, ओके, मुझको पढ़ना था, I had to study, मैं पढ़ूंगा, I shall study। देखिए उस पढ़ना शब्द में अर्थ का अंतर हुआ। वो पढ़ना शब्द का दूसरा प्रयोग करके देखें। मैं पढ़ नहीं सका, कल मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने को था लेकिन पढ़ नहीं सके। मुझे इनकी सहायता करने की इच्छा थी लेकिन कर नहीं सके। मैं यहाँ पहले नहीं आ सका। हम आमतौर पे यह बात बोलते हैं, है ना? मैं कल रात सो नहीं सका मच्छर काटने के कारण। हम साधारण तौर पर बोलते हैं। हम कैसे बोलेंगे? हम जा ना सके, हम पढ़ ना सके, हम सहायता ना कर सके, हम समय पर आ ना सके, हम सो नहीं सके। इन सब वाक्यों से आशय मिलता है कर नहीं सके, है ना? कर नहीं सके, काम कर नहीं सके। उसका अंग्रेजी में प्रयोग है couldn't और could not। ओके, इस कारण बहुत आसान हो गया। मैं जा नहीं सका, I couldn't go। मैं पढ़ नहीं सका, I couldn't study। मैं उनकी सहायता ना कर सका, I couldn't help him। मैं बैठ नहीं सका, I couldn't sit here। मैं कुछ सब्जियां नहीं खरीद सका, I couldn't buy some vegetables। मैं एक पेन नहीं खरीद सका, I couldn't buy a pen। मैं कल सो ना सका, I couldn't sleep yesterday। मैं यहाँ सही समय पे नहीं आ सका, I couldn't come here in time। ओके, अब हम 3 प्रयोगों को देख चुके हैं। अब इन 3 प्रयोगों को हम दूसरे क्रिया में प्रयोग करके देखें। उदाहरण के लिए राइट शब्द का प्रयोग करें। मुझे लिखने को था, I had to write। मैं लिखूंगा, I shall write। मैं लिख नहीं सका, I couldn't write। राइट का शब्द का अलग अलग अर्थ आ गया। इस तरह 2-3 नहीं 100 से अधिक तरीके से बोल सकते हैं। ऐसा है, लिखना शब्द से लिखना है, लिखना पड़ेगा, लिखना होगा, लिख लिया, नहीं लिख सकता, लिख नहीं सकता, लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, लिखाई हो ही नहीं सकता, लिख रहे थे, लिख नहीं रहे थे, बिना लिखे रह नहीं सकते। इस तरह 8 से 10 नहीं बल्कि 100 से अधिक तरीके से बोल सकते हैं। इस तरह अगर हमको बोलना है तो अभी आपको बताए गए तरीके में 100 से अधिक प्रयोग है, लेकिन इतने कम समय में इन 100 से अधिक प्रयोगों से हमारी पहचान नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपको बताए गए इन प्रयोगों से, इन 2-3 प्रयोगों से कैसे संदर्भ के अनुसार इसे जोड़कर बोलना सीखकर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए इस सेशन को समाप्त करते हैं। ऐसा सोचिए, सपोज आप सोचिए आप किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, आपका वहां पहुंचना 9:30 बजे को है। ऐसा सोचिए एक दिन कुछ समय लेट से पहुंचते हैं। लेट से पहुंचने पर उस संस्था का अधीक्षक आपसे क्यों इतना लेट हुआ पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? Why are you so late? तो आप लेट आने का कारण बोलते हैं। आप बोलते हैं ऑफिस में आने के समय किसी से मिलना था, इस कारण हम सही समय पर नहीं पहुंच सके, कल से हम सही समय पर पहुंचेंगे। ऐसा होने पर हम यही तो बोलेंगे ना, ओके? तब हम बोलेंगे ऑफिस में आने के समय ऑन द वे टू ऑफिस मुझे एक व्यक्ति से मिलना था, आई हैड टू मीट अ पर्सन। इस कारण हम सही समय पर नहीं पहुंच सके, सो आई कुडंट कम हियर इन टाइम। कल से मैं सही समय पर आऊंगा। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल कम हियर इन टाइम। देखो कितना आसान हो गया। इसलिए हर एक संदर्भ में उपयोग करने के लिए एक प्रयोग है। इन प्रयोगों का अगर हम अध्ययन नहीं करते तो कितना भी शब्दकोश हो तो भी अंग्रेजी में हम बातचीत नहीं कर सकते। इस कारण ऐसे प्रयोग की जानकारी न होने के कारण कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलता। यही कारण है। व्याकरण के अभाव से या शिक्षा या शब्दकोश के अभाव से नहीं, परंतु अभी आपसे परिचय कराए गए प्रयोगों से है। इस कारण ऐसे 100 से अधिक प्रयोगों का पहले 1.5 महीने आपको हम सिखाते हैं। इसके साथ कुछ बेस को हम देखते हैं। इस संदर्भ में हम आपसे पूछते हैं, मैं मार्केट जाता हूँ, क्या आप भी मार्केट जाते हो? वे मार्केट जाते हैं, आप मार्केट जाते हो? मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हो? मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्या आप 5 बजे उठते हो? मैं 5 बजे नहीं 6 बजे उठता हूँ। मैं उनकी सहायता करता हूँ, क्या आप करते हो? मैं उनकी सहायता नहीं करता, परंतु मेरे भाई करते हैं। ऐसा हम आम तौर पर बात करते हैं, ओके? इन वाक्यों को क्या फटाफट बोल सकते हैं? नहीं। तो आपके पास उपलब्ध किताब में से पृष्ठ संख्या 24 निकालिए। उस पेज नंबर 24 में 2 बॉक्स हैं। उन 2 बॉक्स में 4-4 वाक्य हैं। उनमें से पहले बॉक्स में लिखा हिंदी वाक्य मैं पढ़ूंगा, आप उसका विपरीत अंग्रेजी शब्द पढ़िए, ओके? वे जाते हैं, दे गो, क्या वे जाते हैं? डू दे गो, वे नहीं जाते हैं। दे डोंट गो, क्या वह नहीं जाता है? डोंट दे गो। इन चारों वाक्यों के आखिर में गो शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप इन गो शब्द के स्थान पर रीड शब्द का प्रयोग करें। गो के स्थान पर रीड, वे पढ़ते हैं। दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं? डू दे रीड, वे नहीं पढ़ते। दे डोंट रीड, क्या वे नहीं पढ़ते हैं? डोंट दे रीड। यहाँ पर सोचने का विषय है कि वो 4 फॉर्म्स में बदलाव नहीं है। हम किस में बदलाव किए हैं? वर्ब्स, क्रिया में हम बदलाव किए हैं। तब उन क्रियाओं में क्या अर्थ आया है, जाना है। क्रिया या गो वर्ड का हिंदी अर्थ देखिए। जाते हैं, जाते हो, जाते नहीं हैं, नहीं जाते। अगर पढ़ना शब्द वहां पर आए तो
पढ़ते हैं, पढ़ते हो, पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते। ये हम किस संदर्भ में बोलते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ते हो, पढ़ते नहीं, नहीं पढ़ते, जाते हैं, जाते हो, नहीं जाते। इन सब बातों को हम किस संदर्भ में बोलते हैं? सबसे ऊपर दिया गया विवरण देखिए, लगातार होने वाली बातों की सूचना। बस यहाँ पर हम देखें, लगातार होने वाली बातों की सूचना। हमारी रोजमर्रा की बातों को हम किस प्रकार हिंदी में बोलते हैं? करते हैं ना, बोलते हैं। उदाहरण के लिए, हम रोज 5 बजे सुबह उठते हैं। देखिए, ये हम रोज करते हैं। चलिए हम देखते हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप इंस्टीट्यूट में आने से पहले अपने घर में क्या क्या काम करते हैं? तुरंत आप सोचते हैं, सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, नहाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फोन करते हैं, ऐसा बहुत सा काम करते हैं। तब हम रोज की बातों को बोलते समय हम करते हैं बोलते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं वो दूसरों से कैसे पूछते हैं? क्या आप करते हो? अगर आप हैं तो है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं तो नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तब हम आपसे पूछते हैं कि आप नहीं करते हैं। वह 4 फॉर्म्स अब हम देखे हैं और ज्यादा एग्जाम्पल्स हम अंग्रेजी में देखेंगे। तब उस बॉक्स में देखे हैं, वे जाते हैं। क्या वे केवल जाते हैं? मैं जाता हूँ, आप जाते हो, वह जाता है, वह जाती है, हम जाते हैं। तब हम उस दे के स्थान पर आई यू उपयोग करके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई यू, ओके, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आई स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट स्टडी इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ते? डोंट यू स्टडी इंग्लिश, मैं मार्केट जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू मार्केट, आप मार्केट नहीं जाते। डोंट यू गो टू मार्केट, मैं उनकी सहायता करता हूँ। आई हेल्प हिम, क्या आप उसकी सहायता करते हैं? डू यू हेल्प हिम, मैं उनकी सहायता नहीं करता। आई डोंट हेल्प हिम, क्या आप उनकी सहायता नहीं करते? डोंट यू हेल्प हिम, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे, क्या आप 5 बजे उठते हो? डू यू गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ। आई डोंट गेट अप एट 5 o'clock, क्या आप 5 बजे नहीं उठते हो? डोंट यू गेट अप एट 5 o'clock, देखो कितना आसान है ना। तब मैं मार्केट जाता हूँ, क्या आप मार्केट जाते हो? जल्दी बोलिए। आई गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, कितना आसान है ना। तब आप अभी गो टू मार्केट क्रिया वाला फ्रेज, पहले परिचय किया सारा प्रयोग उपयोग करके देखें। मुझे मार्केट जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जा सका, आई कुडंट गो टू मार्केट। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। आप मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता। आई डोंट गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट नहीं जाते? डोंट यू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। जाना है तो जाइए। क्या ऐसे बोल सकते हो? फाइन, यहाँ क्या हम नहीं बोल सके? वहाँ वाला प्रयोग बदल गया, देखो, करना पड़ेगा। देखो, मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा वाला प्रयोग अंग्रेजी में मिलना है। वो प्रयोग नहीं मिलता है तो हमारे पास कितना भी शब्दकोश हो, हम बोल नहीं सकते। गो टू मार्केट क्रिया वाला फ्रेज हम जानते हैं, क्या उस कारण हम बोल सकते हैं? नहीं, इस कारण ऐसे 100 से अधिक प्रयोग हैं। वे 100 से अधिक प्रयोग पढ़े बिना डिक्शनरी में लिखे सारे शब्द जानने पर भी हम अंग्रेजी बोलना और लिखना नहीं सीख सकते। ऐसा है, हमारे जीवन में विभिन्न संदर्भ आते हैं, हर एक संदर्भ में उपयोग होने वाले प्रयोग हैं। इस बात की जानकारी आपको है, ऐसा मैं समझता हूँ। समझ में आया? इस कारण हम बातचीत नहीं कर सकते। एक बात और हम बोलेंगे, कुछ भी अंग्रेजी में जानकारी नहीं है वालों का क्लास ये नहीं है, और सब जानने वालों का भी नहीं है। परंतु सामान्य पढ़ाई वालों और अंग्रेजी ठीक से नहीं बोलने वालों का क्लास है। इसकी प्रधानता ये फाउंडेशन क्लास है। यह 100 से अधिक प्रयोग फाउंडेशन है। उदाहरण के लिए, अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो उसका फाउंडेशन कहाँ पर है? नीचे, जमीन के नीचे। क्या उसमें कोई सुंदरता है? सुंदरता नहीं है। इसी तरह अभी आप लैंग्वेज की सुंदरता नहीं देखिए, इसकी उच्चारण जैसे चीजों पर पढ़ते समय ध्यान न दें, वैसे ही प्रीपोजिशन पर भी ध्यान न दें। आप ध्यान दें बेस पर, वह फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन के बिना बताई गई इन बातों जैसे प्रीपोजिशन आती है, बढ़िया उच्चारण है, कुछ वाक्यों का उच्चारण हम कर सकते हैं, यह सब जानकारी है, लेकिन इन सब की जानकारी होने के बावजूद हम बातचीत नहीं कर सकते। सो आप इसकी सुंदरता देखे बिना इन बेस को पढ़ने से क्या हुआ? पक्का हुआ, फाउंडेशन पक्का हुआ। फाउंडेशन पक्का नहीं है तो ऊपर वाली मंजिल गिर जाएगी। इसी तरह ये बेस पढ़ने से हर परिस्थिति में हम बातचीत कर सकते हैं। परंतु बिना बेस के हम कितनी भी अंग्रेजी जाने तो भी हम आसानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बीच में हमारी बातचीत रुक जाएगी, या दूसरों की बातचीत हम सही तरीके से समझ नहीं सकते, या
कभी कभी हम गलत सुनकर गलत तरीके से जवाब देते हैं। हर एक परिस्थिति में उपयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग जैसे हिंदी में है वैसे सभी भाषा में है। इसे समझकर पढ़ने और पढ़ाने के बिना हम या हमारे भाइयों को और हमारे बच्चों को या भाई के बच्चों को हम बातचीत करना नहीं सिखा सकते। इसलिए अभी आपको परिचय कराए बेस के प्रयोग से कैसे हम अंग्रेजी में बातचीत करना है देखेंगे। इस संबंध में परिचय कराए कुछ बेस के प्रयोग से कुछ बातें मैं पूछूंगा। मैं मार्केट जाता हूँ। आई गो टू मार्केट। आप मार्केट जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? अभी आपसे परिचय कराए गए बेस में से पूछते हैं, लेकिन किन्हीं कारण से बिना परिचय कराया गया बेस आता है तो अगर आपको मालूम है तो हाँ बोलिए, अगर नहीं तो ना बोलिए। अगर आता है तो आप उसका उत्तर दीजिए। ओके, आई गो टू मार्केट। डू यू गो टू मार्केट? आई गो टू मार्केट। डू यू गो टू मार्केट? डू यू गो टू मार्केट? Yes or no? Yes, you go to market. Sometimes you go to market. I think sometimes your brother goes to market. Am I right? Yes, okay. Then what about you? Do you go to market? Yes or no? Yes, okay. I help my parents. Do you help your parents? Yes, okay. What about you? Do you help your parents? Yes or no? Yes, okay. You help your parents. I read newspaper. Do you read newspaper? Then what about you? Do you read newspaper every day? Yes or no? Yes, okay. After reaching home, I watch TV. Do you watch TV? Then what about you? Do you watch TV? Yes or no? Yes, okay. Then what about you? Do you watch TV? Okay, I pray every day. Do you pray every day? I pray every day. Do you pray every day? Do you pray every day? Fine. Then what about you? Yes or no? Yes, okay. Then I ask you, how many times do you pray every day? How many times do you pray every day? Twice. Twice a day. Then what about you? How many times do you pray every day? Twice a day. Fine. Then I ask you, how long do you pray at a time? How long do you pray at a time? Pardon, 20 minutes? Fine. Okay. What about you? 5 minutes, okay. Then I ask you, I help my parents. Do you help your parents? Yes or no? Yes, okay. Then what about you? Do you help your parents? Yes or no? Yes, okay. Do you help your parents? Okay. Then I ask you, I read newspaper. Do you read newspaper? Okay. I read newspaper when I travel on the bus. Do you read newspaper when you travel on the bus? No. Do you read anything? That means any magazine or newspaper like that, anything? Do you read when you travel on the bus? Do you read when you travel on the bus? No. Why don't you read when you travel on the bus? Why don't you read when you travel on the bus? I think it is very difficult to read when we travel on the bus. Am I right? Moreover, it's not good for our eyes to read when we travel on the bus, isn't it? Yes, okay. That's why we don't read when we travel on the bus, right? Yes, okay. Then I ask you, do you puke when you travel on the bus? Do you puke? P-U-K-E. Puke? Do you puke when you travel on the bus? Do you puke when you travel on the bus? Got the idea? No idea. I think sometimes you puke when you travel on the bus. Do you puke when you travel on the bus? Got the idea? No idea. Okay, then what about you? Do you puke when you travel on the bus? I don't puke when I travel on the bus, but my sister pukes when she travels on the bus. Got the idea? No idea. Then what about you? Do you puke when you travel on the bus? No idea. अच्छा, यहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आया? puke शब्द का अर्थ। सपोज अगर आप सारा बेस का अर्थ पढ़े हैं, सोचिए, और अगर एक शब्द का अर्थ नहीं जानते तो कैसे पूछेंगे? What's the meaning of puke? What's the meaning of puke? Then he says, puke means to vomit. Puke means vomit. Do you puke when you travel on the bus? Yes, sometimes you puke when you travel on the bus. Then what about you? Do you puke when you travel on the bus? Yes or no? No, you don't puke when you travel on the bus. Then what about you? No, you don't puke when you travel on the bus. No, I don't puke when I travel on the bus, but my sister pukes when she travels on the bus. Got the idea? Okay, in the same way, I'm going to ask you some more questions. If you don't get the proper meaning of any word or any sentence, you should ask me. Will you ask me? Are you ready? No Hindi, only English. I have a pen. Do you have pen? Yes or no? Yes, you have pen. Okay, then what about you? Do you have pen? Okay, then what about you? Do you have pen? Yes or no? Yes, okay. I have brothers. Do you have brothers? Yes or no? Do you have brothers? Okay, how many brothers do you have? Okay, you have 3 brothers. Then what about you? Do you have brothers? Yes or no? Yes, okay. How many brothers do you have? You have a brother. Okay. Then what about you? Do you have brothers? Yes or no? No, you don't have brothers. Then you don't have brothers or sisters? No, you don't have brothers and sisters. That means you are the one and only. लड़का लड़की बोले तो केवल एक ही है. Okay, then what about you? Do you have brothers and sisters? Yes or no? Yes, okay. How many brothers and sisters do you have? One brother. You have a brother and a sister. Then I ask you, do you have any vehicle and all that? Car or scooter, bike, like that, anything. Do you have any vehicle? Yes or no? Do you have any vehicle? Do you have any vehicle? Yes, okay, you have. Then what about you? Do you have? What about others? Do you have vehicle? Fine, okay. Then I ask you, do you have mobile phone? Yes or no? Do you have mobile phone? Yes, okay. Then what about you? Do you have mobile phone? Okay, then what about you? Do you have mobile phone?
Do you have mobile phone? Yes or no? Yes, okay. Okay, then don't forget to call your husband after this class with your mobile phone. Will you call him? Are you cross with him? क्या आप उनसे नाराज हैं? Cross with नाराज हैं? Cross with, are you cross with him? I think you are cross with him. If you are cross with him, you needn't worry. Please call me. Okay, will you call me? Will you call me? No? Okay, don't think otherwise, okay? I have said it only for a joke, okay? Do you mind? No, okay. Then what about you? Do you have mobile phone? Yes or no? No, you don't have mobile phone. Okay, then I ask you. I have children. Do you have children? Yes or no? Do you have children? No, you don't have children. Okay. I think you are a spinster. Am I right? Are you a spinster? Got the idea? No idea. Are you a spinster? Okay. Are you a spinster? No idea. Okay, then if you don't know the meaning of spinster, how will you ask? What's the meaning of spinster? Spinster means unmarried woman. Unmarried woman. Are you a spinster? Yes, you are a spinster. Okay. Spinster means unmarried woman. Okay, then what about you? Are you a spinster? Yes or no? Yes, okay. I have children. Do you have children? Yes or no? No, I think you have children. Am I right? How many children do you have? You have 2 children. Okay, what about you? Do you have children? Yes or no? Yes, okay. You have 2 children. Okay, then what about you? Do you have children? Yes or no? Okay, how many children do you have? You have 4 children, I have 4 children, so we have 8 children. Okay, then what about you? Do you have children? Okay, then I ask you, do you have bucks with you? Do you have bucks with you? B-U-C-K-S. Do you have bucks with you? I don't have. I think you have enough bucks with you. Do you have bucks with you? Got the idea? No idea. Okay, then what about you? Do you have bucks with you? No idea. Okay, then if you don't know, then how will you ask? What's the meaning of bucks? Bucks means money. M-O-N-E-Y, money. Do you have bucks with you? Yes or no? No, you don't have bucks with you. Okay, then what about you? Do you have bucks with you? No. Okay, then what about you? Do you have bucks with you? No. Okay. Then I ask you, do you have broly with you? Do you have a broly? B-R-O-L-L-Y. Do you have broly with you? I don't have. I've forgotten to bring broly. Okay, I think you have broly with you. Do you have broly with you? No idea. If you don't know, then how will you ask? What's the meaning of broly? Broly means umbrella. Broly means umbrella. Do you have broly with you? Have you brought the broly today? Yes or no? Yes, okay. You have brought the broly. Then I ask you, I don't fall out with anyone. Do you fall out with your brother or parents? Do you fall out with your brother? Do you fall out with your brothers? Got the idea? Do you fall out? Fall out. Do you fall out with your brothers? Got the idea? No idea. Okay, then if you don't know, then how will you ask? What's the meaning of fall out? Fall out means to quarrel with. Do you fall out with your wife? Yes or no? Yes. Sometimes you fall out with your wife. Okay. Then what about you, madam? Do you fall out with your husband? Yes or no? Yes, okay. Then what about you? Do you fall out with your mother? Yeah, sometimes. Okay. ऐसा है कि इन 3 महीनों की कोचिंग में हम दावा करते हैं कि एक 10-12 साल का बच्चा जितनी हिंदी बोलता है उतनी अंग्रेजी सिखाने का हम दावा करते हैं। इसलिए इन 100 से अधिक प्रयोगों को पढ़ने से हम एक 10-12 साल के बच्चे के बराबर का अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। इन 3 महीनों की ट्रेनिंग में हम आने वाले छात्रों से बोलते हैं कि एक पीजी की अंग्रेजी छात्र जैसे अंग्रेजी बोलता वैसा हम नहीं दावा करते हैं। ऐसा हम दावा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा सीखना 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल में भी हम पूरी तरीके से कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। परंतु हमें मालूम है, क्या एक 10 साल के बच्चे को हमारी तरह बोलना आता है क्या? नहीं आता। इसलिए हमें समझना है कि भाषा सीखना इन निश्चित समय अवधि के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन एक 10-12 साल के बच्चे को भाषा का आधार मिल चुका है। ओके, इसलिए हम इन 3 महीनों की क्लास में उस स्थिति में पहुंचाने का दावा करते हैं। बताई गई स्थिति में पहुंचने के लिए हम पहला 1.5 महीना 100 से अधिक प्रयोग को सिखाते हैं, जिससे हमारा फाउंडेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद पढ़ना, सुनना और बातचीत के द्वारा हम अपनी शब्दकोश को बढ़ाते हुए जिस स्थिति में हम पहुंचना चाहते हैं वैसी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हिंदी के सभी प्रयोगों का अंग्रेजी में प्रयोग है। हमें क्या करना है? इन सभी प्रयोगों को समझकर सही तरीके से पढ़ें। वैसे पढ़ने से हम आसानी से बोलचाल अच्छी तरह कर सकते हैं। ओके, देन विश यू हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।